Hello dear students, myself Manish Pandey teaching mathematics in PP Savani Center for Excellence। जैसा आप जानते हैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस एक स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें हम आपको स्कूलिंग के साथ साथ IIT JEE और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं आपको जो पढ़ा रहा था वो इनइक्वलिटीज़ पढ़ा रहा था। इनइक्वलिटीज़ पढ़ाने के बाद मैंने आपको मॉड करवाया। मॉडलेस के बारे में मैंने आपको इक्वेशंस करवा दिए हैं। अब बचा हुआ इनइक्वेशंस, तो आइए करते हैं इनइक्वेशंस और देखते हैं कि इनइक्वेशंस कैसे सॉल्व। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अब मॉडलेस की प्रॉपर्टीज़ बता चुका हूँ। अब आपको मैं कुछ इनइक्वलिटीज़ के सम्स करवाने वाला हूँ कि मॉडलेस में इनइक्वलिटीज़ के सम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। वो आप ज़रा देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन लास्ट क्लास में होमवर्क में दिया था, वो आपने कर लिया होगा मेरे ख्याल से। होमवर्क नहीं किया होगा तो आप आज या कल में उसको ख़त्म करके डाउट मेरे से पूछिए। यदि नहीं समझ आया तो आप आकर मुझसे उसमें डाउट पूछ सकते हैं, चैट में पूछ सकते हैं या पर्सनली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपको आपके डाउट्स दोनों ही सिचुएशन में बताऊंगा। अब मैं आपको मॉड की इनइक्वलिटीज़ पढ़ा रहा हूँ। मॉड को एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, ये बहुत ध्यान रखना। मॉडलेस या उसी को एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनइक्वालिटीज। इसमें आपको दो तीन बातें बहुत ध्यान रखना होगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो आपको दिमाग में बहुत ज़्यादा रखना होगा। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ है। मॉड ऑफ एक्स सपोज लेस देन ए लिखा हुआ है। लेस देन या लेस और इक्वल टू दोनों ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेस और इक्वल टू लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि अब मैं इसको यदि आपको समझाना चाहूँ तो इसका क्या मतलब है कि मॉड ऑफ एक्स दो तरीके से खुलेगा, या तो प्लस एक्स खुलेगा या तो माइनस एक्स खुलेगा। तो इसका मतलब एक्स आपका लेस और इक्वल टू ए है और माइनस एक्स आपका लेस और इक्वल टू ए है। तो एक्स आपका लेस और इक्वल टू ए है, लेकिन माइनस को यदि उधर भेजूँ तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू माइनस ए है। कुल मिलाकर एक्स की वैल्यू ए से छोटी है लेकिन माइनस ए से बड़ी है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू माइनस ए से तो बड़ी है लेकिन एक्स की वैल्यू ए से छोटी है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इसका मतलब सीधा ये होता है, ये दिमाग में रखना है कि यदि लेस और इक्वल टू दिया हुआ तो एक्स का मतलब है सीधे माइनस ए से लेकर प्लस ए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनइक्वलिटी सॉल्व करते हुए आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू ए दिया हुआ है, यहाँ पर इससे भी लेस देन भी हो सकता है, लेस और इक्वल टू दोनों हो सकता है, दोनों सिचुएशन में आएगा। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी आ जाएगी, यहाँ पर स्लैक इनइक्वलिटी है तो यहाँ पर स्लैक इनइक्वलिटी आएगी। यदि ग्रेटर देन जीरो है मॉड के अंदर तो यहाँ पर भी इसका मतलब है कि इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। प्लस एक्स आपका ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है या माइनस एक्स आपका ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। भाई प्लस एक्स जो है मॉड ऑफ एक्स है वो प्लस और माइनस एक्स के साथ खुलेगा, तो इस तरीके से अपन खोलेंगे। तो एक्स की वैल्यू ए से तो बड़ी है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स की वैल्यू लेस और इक्वल टू ए हो जाएगी, माइनस ए, माइनस साइन उधर चला जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर अब आंसर इस तरीके से कि एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है। ए से बड़ी होने का मतलब एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है, यानी ए से लेकर इन्फाइनाइट तक है, और एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी है। माइनस ए से छोटी होने का मतलब कि माइनस इन्फाइनाइट से लेकर माइनस ए तक है। तो ये मतलब है इसका। यह नंबर लाइन पर समझें। सपोज यहाँ पर माइनस ए है, यहाँ पर प्लस ए है, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी है। एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी होने का मतलब कि आपका ये आंसर है। एक्स की वैल्यू प्लस ए से बड़ी है, एक्स की वैल्यू प्लस ए से बड़ी होने का मतलब एक्स की वैल्यू ये है। ऑब्वियसली यहाँ पर यदि स्लैक इनइक्वलिटी है तो यहाँ पर स्लैक इनइक्वलिटी आएगी, यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी आएगी। तो ये इसका फंडा है। ये बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप विशेष तौर पर ये ध्यान रखें कि किस तरीके से इनइक्वलिटीज़ को अपन आप सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली याद रखने की कोशिश करिए कि मॉड ऑफ एक्स है तो उसका मतलब है एक्स की वैल्यू माइनस ए से होगी। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है
तो आप याद रखिए कि एक्स की वैल्यू या तो माइनस ए से ग्रेटर देन है तो माइनस ए से छोटी होगी या फिर माइनस ए से बड़ी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यदि समझाऊँ तो मैंने सपोज लिखा हुआ है मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 2 है, तो इसका मतलब मैं सीधा लिख सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू -2 से लेकर 2 तक है। सपोज मेरे पास लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू बड़ी है 5 से, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू -∞ से लेकर -5 तक है, यूनियन 5 से लेकर इनफाइनाइट तक है। ये मतलब है इसका। यदि ग्रेटर देन है तो इस तरीके से आंसर लिखा जाएगा। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, आप उसको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये डेफिनेशन बता रहा हूँ, तो डेफिनेशन को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए और इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करिए। कई बार ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच की बराबर है, ए और बी के बीच में है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? मैं यदि इसको आपको सॉल्व करके बताऊं तो इसका आंसर होगा, दो तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करेंगे कि मॉड ऑफ एक्स आपका लेस और इक्वल टू बी है। लेस और इक्वल टू बी का मतलब हुआ कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी एक्स की वैल्यू आपकी -b से लेकर b तक है। आप यदि मेरी बात को यदि इस तरीके से समझेंगे तो मुझे को लगता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आप यदि बहुत डिटेल में जाएंगे तो कन्फ्यूज़न भी आ जाएगा। यदि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच की बराबर है, तो इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे लिखिए कि एक्स की वैल्यू -b से -a के बराबर होगी, या फिर x की वैल्यू a से b के बराबर होगी, a से b के। हाँ, ये ध्यान रखना है, यदि लेस देन है तो यहाँ पर ये इनइक्वलिटी नहीं आएगी। यहाँ पर है तो एक बार a पे आएगी, एक बार b पे आएगी। ये मैंने आपको बोला था x आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, x आपका बड़ा है a से, तो यहाँ पर a पर आ गई है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन दोनों साइड नेगेटिव उल्टा कर दिया, -b से कर दिया, वो भी पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो x की वैल्यू आपकी -b से लेकर -a तक, और x की वैल्यू a से लेकर b तक। ये ध्यान में रखिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सपोज मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू आपकी होगी एक बार लेस देन और एक बार ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कब लेना है? जब आप नेगेटिव 1 से 2 ले रहे हो, पॉजिटिव नंबर ले रहे हो। जब नेगेटिव ले रहे हो तो सब कुछ उल्टा कर दीजिए। नेगेटिव को पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आएगा, तो ये -2 छोटा हो जाएगा और -1 बड़ा हो जाएगा, तो -2 से -1। तो इसका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -2 से -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से लेकर 2 तक, इस तरीके से। तो ये अपने आंसर्स हैं। इन आंसर्स को यदि आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पर इनइक्वलिटी आप दोनों साइड लगा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड लगा दीजिए इनफैक्ट, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन हो गया। मैं आपको और भी इसके सम्स करवाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन देता है, थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग वाला है। मैं फिर से एक बार आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सपोज लिखा हुआ है x+1 ग्रेटर और इक्वल टू, मॉड के अंदर x+1 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 से लेकर 3 तक। इसका क्या मतलब है? ये क्वेश्चन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सपोज x+1 एक बारी -3 से -2 के बराबर है और x+1 एक बारी आपका 2 से 3 के बराबर है। तो मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी होती है, तो मुझे ये 1 गायब करना है। तो 1 गायब करना है तो मैं पूरे में -1 कर देता हूँ। तो पूरे में -1 करूँगा तो इधर -4 हो जाएगा, इसमें -1 करूँगा तो ये x बचेगा, इसमें -1 करूँगा तो ये -3 हो जाएगा। और यहाँ पर -1 पूरे में कर दीजिए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा।
यानी x की वैल्यू जो आई वो आई -4 से -3 यूनियन 1 से लेकर 2 तक। ये आपके आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको मैं 3 बार बता चुका हूँ, 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आपको आइडिया लगेगा। पहला क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है x² - 4 mod x + 3 < 0। तो ऑब्वियसली मैंने बोला था कि मॉड ऑफ x को आप x² को मॉड ऑफ x लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x का स्क्वायर लिख सकते हैं, -4 mod of x + 3 < 0 सॉरी। तो मैंने बोला था जब हर जगह मॉड हो तो आप मॉड ऑफ x को थोड़ी देर के लिए t मान लीजिए। तो ये हो गया क्या, t² - 4t + 3 < 0। तो t² - 3t -t + 3 < 0। तो t - 3 को कॉमन ले लीजिए, t को कॉमन ले लिया, सपोज -1 को कॉमन ले लिया तो t - 3 < 0। तो यहाँ से आपको दो बातें पता चली कि t - 1 और t - 3। तो इसको आप वेवी कर्व से सॉल्व करिए। वेवी कर्व से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ 1 है और यहाँ पर क्या है 3 है, लेस देन है तो आपका आंसर 1 से 3 के बीच, यानी कि t की वैल्यू 1 से 3 के बीच है। t का मतलब है मॉड ऑफ x की वैल्यू 1 से 3 के लेकर बीच है। तो मैंने क्या बोला था अभी, मॉड ऑफ की यदि ऐसा कुछ है तो x की वैल्यू आपकी क्या होगी, एक बार इसको आप ऐसे लिखिए, एक बार x की वैल्यू आपकी -3 से -1 है और एक बार x की वैल्यू आपकी 1 से 3 है। यानी आप मिलाएंगे इस आंसर को तो -3 से -1 यूनियन 1 से 3, ये आपका आंसर है। मॉड ऑफ x 1 से 3 के बीच है, तो इसका मतलब एक बार -3 से -1 और एक बार 1 से 3, एक बार -3 से -1 किया, -3 से -1 और एक बार 1 से 3। अभी मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको करवाने वाला हूँ, तो वो आप दिमाग में रखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, mod 3x - 2 < 0। 3x - 2 < 0 का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, जैसे मॉड ऑफ x, एक ही मॉड लिखा हुआ है क्योंकि दोनों साइड इक्वल नहीं लिखा हुआ है, तो मॉड ऑफ x < a है, इसका मतलब x की वैल्यू आपकी -a से a है। पहली प्रॉपर्टी, x की वैल्यू -a से a है, तो इसका मतलब 3x - 2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर 4 लिखा हुआ था, तो -3 2 ये वैल्यू हो जाएगी -4 से लेकर +4 तक, -a से लेकर a, यानी -4 से लेकर +4। आपको सिर्फ x चाहिए, तो सिर्फ x चाहिए तो पहले आप इस 2 को गायब करिए, तो पूरे में +2 कर दीजिए, पूरे में +2 करेंगे तो यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब पूरे में 3 का डिवाइड करिए तो -2/3 x, क्योंकि मुझे सिर्फ x लाना है इसलिए मैंने 3 का डिवाइड कर दिया और यहाँ पर 2 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई -2/3 से लेकर 2 तक, ओपन ब्रैकेट क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, नहीं समझ आया होगा तो आप मुझसे दोबारा पूछेगा, आपको मैं दोबारा ये बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 2, अगेन वैसे ही क्वेश्चन आ गया, x - 2 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक, तो a से लेकर b तक ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब x - 2 की वैल्यू एक बारी तो होगी -3 से लेकर -1 तक, और x - 2 की वैल्यू एक बारी होगी 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक, एक बार -3 से 1 तक। मुझे सिर्फ x चाहिए तो मैं पूरे में +2 कर देता हूँ, तो +2 करूँगा तो -1, यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा, यहाँ पर +2 करूँगा तो +1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई -1 से लेकर 1 तक। दूसरा, इसको सॉल्व करिए, मुझे सिर्फ x चाहिए तो +2 करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर x और यहाँ पर 5, यानी x की वैल्यू आ गई 3 से लेकर 5 तक।
तो दोनों का कंबाइंड आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन 3 से लेकर 5 तक। ये आपका कंबाइंड आंसर हो गया 3 से लेकर 5 तक। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। और एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अभी क्वेश्चन है x-3 का मॉड। अब आप खुद भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं 5। यहाँ पर 0 पर इनइक्वलिटी नहीं लगाइए, 0 पर इनइक्वलिटी नहीं लगाइए। तो जहाँ पर 0 आएगा वहाँ पर इनइक्वलिटी अपन नहीं लगाएंगे, बाकी प्रोसेस सेम रखेंगे। इसका मतलब x-3 की वैल्यू एक बारी आएगी -5 से लेकर -0, यानी -0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसको इनइक्वलिटी छोड़ दीजिए। यहाँ पर ऐसा कर दीजिए, 0 पर इनइक्वलिटी नहीं, 0 पर छोड़ देना है आपको। या फिर इसका एक आंसर होगा x-3 की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक। तो 5 पर स्लैग इनइक्वलिटी, लेकिन 0 पर स्लैग इनइक्वलिटी नहीं है। मुझे सिर्फ x चाहिए तो मैं पूरे में 3 का प्लस कर देता हूँ। तो पूरे में 3 प्लस करूँगा तो -2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 प्लस करूँगा तो +3 हो जाएगा। और इसमें भी पूरे में +3 कर दीजिए तो 3x और इधर 8 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई -2 से लेकर 3 तक, 3 पर ओपन ब्रैकेट यूनियन 3 पर ओपन ब्रैकेट और 8 पर क्लोज ब्रैकेट, 8 पर क्लोज ब्रैकेट। ये एक आंसर हो गया। तो बहुत आसान आसान सम्स हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आप इन सम्स को ध्यान में रखिए। मैं एक सम और करवा देता हूँ, एक लास्ट सम और करवा देता हूँ, उस पर आप ज़रा ध्यान से देखिए तो वो किस तरीके से सॉल्व होगा, वो ज़रूरी थोड़ा समझना। क्वेश्चन है मॉड x-1, फिर से मॉड के अंदर है -2 > 5 <5 सॉरी। तो -2 के बाद यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, लेस देन है और पूरा मॉड लगा हुआ है। तो पूरा मॉड लगने का मतलब ये वाली प्रॉपर्टी आप काम आ सकती है कि मॉड ऑफ x इज़ लेस देन a। तो एक x की वैल्यू हो जाएगी -a से लेकर a तक, यानी कि x-1 का मॉड -2 ये लेस और इक्वल टू हो गया -5 से लेकर +5 तक। दोनों में +2 कर दीजिए, +2 करेंगे तो -3, यहाँ पर -x- मॉड आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 7, सॉरी। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर होने की वजह से, अभी a से b आप इसको नहीं बोलेंगे, नेगेटिव नंबर होने की वजह से आप इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। सिर्फ आप इतना निकालिए x-1 का मॉड लेस देन 7 है, x-1 का मॉड यदि लेस देन 7 है, इसका मतलब क्योंकि माइनस वाले को इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक बार लेस देन ले सकते हैं, एक बार -0 ले सकते हैं। तो -3 से तो ये ऑलवेज >0 रहेगा ही। एक मॉड के अंदर यदि x-1 है तो वो तो ऑलवेज -3 से बड़ा रहेगा। लेकिन लेस देन वालों को एक बार सॉल्व करिए तो इसकी x-1 की वैल्यू आ जाएगी -7 से लेकर 7 तक। +1 पूरे सब कर दीजिए तो +8 हो गया, यानी x बिलोंग्स टू 6 से लेकर 8 तक, -6 से लेकर 8 तक ओपन ब्रैकेट के साथ। तो ये आपके आंसर्स हैं। मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा। ये देखो शायद दिख नहीं रहा था तो मैं दोबारा समझाता देता हूँ कि -x-1 लेस देन 7 लिया है तो क्योंकि मॉड ऑफ a लेस देन a हो तो -a से a हो जाता है। तो 1 को गायब करना था तो दोनों साइड +1 कर दिया, +1 किया तो -6 आ गया, यहाँ पे -8 आ गया और उसके बाद ये -6 से लेकर 8 हो गया। तो इस तरीके से ये सम्स आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से इन सम्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये इनइक्वलिटीज़ के सम मैंने आपको करवा दिए हैं। इनइक्वलिटीज़ के कुछ और सम्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। उसके बाद ये बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर जो है वो लगभग ख़त्म हो गया है। इसके बाद अपन कुछ और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। राइट, तो मिलते हैं। अभी एक क्लास में हम इनइक्वलिटी और करेंगे, सिर्फ एक ही क्लास में, एक क्लास में इनइक्वलिटीज़ के सम्स करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। राइट, तो मिलते हैं बेटा हम अपन नेक्स्ट क्लास में।